ओके, तो चलिए आज कॉलम कॉलम ग्राफ का डीआई का सॉल्व करेंगे। ओके, तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं फर्स्ट। तो रीड द गिवन डाटा केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बार ग्राफ सो द टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1000 मेड बाय आसिन और भूषण इन 6 डिफरेंट स्कीम ए बी सी डी ई एंड एफ टेबल सो इन्वेस्टमेंट ऑफ आसिन और भूषण। तो ये जो टेबल ग्राफ है, ये जो कॉलम ग्राफ है, तो ये क्या है? ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। ये 6 स्कीम है ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, तो भूषण और आशीष ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो स्कीम ए में कितना इन्वेस्टमेंट किया? 70,000। स्कीम बी में 65,000, स्कीम सी में 60,000, स्कीम डी में 80,000, इसमें 40,000 और इसमें 55,000। ओके, और उसमें बोला गया जो स्कीम है ए बी सी डी ई एफ, ये टेबल जो है, तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, जैसे यहाँ 70,000 किया गया, तो किस रेशियो में किया है? 11:14। तो 11 पार्ट किसका है? आशीष का है। ओके, और 14 पार्ट भूषण का है। सिमिलरली बी में सही है, 7:3 है, बी में सी में 1:1 है, डी में 2:3 है, ई में 3:7 है, एफ में 2:3 है। ओके, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए आप एक टेबल बना लीजिए। उस टेबल में जितना भी आपको डाटा कलेक्शन करना, जितना भी होगा आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो चलिए इसमें ये क्या हो गया? ये स्कीम ए है, स्कीम ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, ये क्या हो गया? टोटल अमाउंट हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? ये आशीष के लिए है, ये भूषण के लिए। ओके, ये आशीष, ये भूषण। ठीक है, ओके, तो चलिए अब तो इसमें क्या है? 70,000 टोटल है स्कीम ए में, 70,000। ओके, तो आशीष को कितना पार्ट मिलेगा? 11 पार्ट मिलेगा। आउट ऑफ कितना? 25। 11 प्लस 14 कितना? 25 हो गया। तो आप यहाँ ले लीजिए 70,000। ओके, तो 25 पार्ट, इसमें से 11 पार्ट। ओके, तो आप इसको 70 ले लीजिए। ओके, ये 70,000 हो गया, ये 25 × 11। तो हम अपना कोई मतलब सॉल्व के इजी के लिए, कैलकुलेशन के इजी के लिए इसको हम 4 से इंटू कर देते हैं, इसको 4 से इंटू कर देते हैं। बात बराबर है, डिवाइड भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 280 आ जाएगा अपॉन 100 × 11। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये 100 से डिवाइड हो रहा है, तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। तो दशमलव कितने नंबर से आगे लगेगा? 2 नंबर से आगे। तो कितना हो गया? 2.8। ओके, तो 11 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 8 2 10 और 3, लेकिन दशमलव एक नंबर से पहले है तो यहाँ। ओके, तो ये क्या हो जा रहा है? यहाँ पर आशीष को कितना इन्वेस्टमेंट किया गया था? 30,800। ओके, तो भूषण ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा? इससे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 39,200। ओके, सिमिलरली इसमें क्या हो गया? 65,000 हुआ स्कीम बी पे। ओके, तो इसका कितना पार्ट है? आगे इसको रब कर दीजिए। ओके,
तो इसका कितना पार्ट हो गया, इसका 7 पार्ट हो गया, टोटल कितना है 20 पार्ट है, तो 65,000 है। ओके, तो ये 7 पार्ट 20 पार्ट में से, तो ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 65 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इंटू 7, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 32.5, फिर 10 आ गया, यहाँ 7 आ गया। अब ये किसी चीज़ को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या हो, उसका नंबर से एक नंबर से पहले दशमलव लगेगा, तो 3.25 इंटू 7। ओके, अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। अब 0.25 को 7 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, यदि 0.25 को 8 से करते तो 2 आता है, 7 से करेंगे तो कितना आएगा 1.75 आएगा। ओके, तो कितना होगा 22.75, तो कितना यहाँ हो गया इन्वेस्टमेंट 22,750। तो कितना बचा यहाँ पर, तो 42,250 बचेगा। ओके, ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट में अब क्या आ गया सी में क्या हुआ 60,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और किस रेशियो में 1:1 के रेशियो में। 60,000 कितने रेशियो में 1:1, तो डेफिनेटली यहाँ 30,000 होगा, तो यहाँ भी 30,000 होगा। ओके, सिमिलरली इसमें डी में 80,000 है, तो 5 पार्ट 80,000 है, तो 2 पार्ट कितना होगा, तो 16 इंटू 2 32,000, तो यहाँ कितना हो गया 32,000, तो यहाँ कितना हो जाएगा 48,000, टोटल कितना है 80,000। ई में कितना हुआ 40,000। ओके, यदि 40,000 10 पार्ट है तो 3 पार्ट कितना होगा 12 होगा, तो ये कितना हो गया 40,000, ये हो गया 12,000, ये कितना हो जाएगा 28,000। ओके, अब आ जाएगा एफ में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है 55,000 का, और टोटल कितना पार्ट है 5 पार्ट है। ओके, तो 2 पार्ट कितना होगा 11 इंटू 2 22, तो इसमें कितना आ गया 22,000, इसमें कितना आ जाएगा 33,000, और यहाँ कितना हो गया 55,000। तो हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। ये जितना हो गया ड्रॉ हो गया। ओके, अब क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, इफ स्कीम ए ऑफर्स इंटरेस्ट R% पर annum, okay, and total interest obtained from scheme A for 2 years is 11,200, okay, then find R% and share of interest of आशीष। तो स्कीम ए में कितना, तो ये है 70,000 है टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इसको R% से दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है फॉर 2 years, तो उसमें कितना इंटरेस्ट कलेक्शन हो रहा है 11,200 का कलेक्शन हो रहा है। तो हमको बोला जा रहा है कि R% कितना होगा। ओके, तो कितना का इन्वेस्टमेंट किया गया है 70,000 का। ओके, और कितना इंटरेस्ट आया है टोटल 2 साल में 11,200। ओके, तो इस 70,000 का 10% कितना होगा, ये तो 100% हो गया, 10% कितना होगा 7,000 होगा। ओके, तो 7,000 के यहाँ से माइनस कर दीजिए, कितना बचा 4,200 बचा। ओके, तो 1% कितना हो रहा है 700 हो रहा है। ओके, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 7, तो 4200 आ रहा है। ओके, तो 6% 4200, तो टोटल कितना हो गया 11,200, तो ये कितना हो गया 16%। 16% कितना 2 ईयर में। ठीक है, 60% 2 ईयर में, तो 1 ईयर में कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 8%। ठीक है, तो 8% आ गया जो कलेक्शन हो रहा है 8%। तो ऑप्शन कितने हैं 2 है ऑप्शन। ठीक है, लेकिन हमें अब फिर बोला जा रहा है कि जो इंटरेस्ट में आशीष का शेयर कितना होगा, तो कितना इंटरेस्ट कलेक्शन हुआ 11,200 हुआ है, तो दोनों का इन्वेस्टमेंट किस पार्ट में हुआ है 11:14, तो ये कितना हो गया पूरा 25 पार्ट का, तो 11 पार्ट का हमें निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं 112 × 100
डिवाइडेड बाई 25 इंटू 11, तो 25 से 100 4, तो ये कितना हो गया 448 इंटू 11, तो कितना आ गया 8 4 4 8 1 9 4948, सॉरी 8 से 12 आता ना, सॉरी, तो 4928 ये आशीष का जो इंटरेस्ट का कलेक्शन है, और जो आर का परसेंट है 8%, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ आशीष इन स्कीम एबीडी टुगेदर टू द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन सीई एंड एफ बाय भूषण। तो हम लोग निकाल लिए थे आशीष का कितना था, आशीष का ए में कितना था 30,800 था, तो 30.8 ही ले लीजिए, 30,800 का इन्वेस्टमेंट था। बी में कितना था 22,000, सॉरी देख लेते हैं बस पीछे टेबल बनाए थे हम लोग, 22,000 ना 22,750, तो इसको ले लिए 2275। और डी में कितना था यहाँ पर 32,000 था। ओके, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ आशीष इन एबीडी टुगेदर टू द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ भूषण इन सी एंड एफ। तो सी में कितना था, दोनों का 30-30 था। उसके बाद ई में कितना था ई में ये 40 था ना, तो यहाँ 28 था। ओके ठीक है, उसके बाद एफ में कितना था, यहाँ 33 था। तो दोनों का रेशियो क्या होगा, तो ये क्या हो गया 30-30, ये 30-30 62, और ये तुम्हारा आ गया 84 से 20 104 और 0.8 कितना होगा 1.55 आएगा। ओके, और ये कितना हो गया, इसको 2 दे देंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो 30 90 हो जाएगा, इसमें एक ज़्यादा है तो इसमें कितना होगा 91, तो यहाँ कितना आ गया 105.55, और इसमें कितना होगा 91, अरे दशमलव को नीचे लेके आएगा तो कितना हो जाएगा 1055, और इसमें 9100, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 2 ना 1 1 1। ओके, और फिर इसमें 5, ठीक है, ये 5 1 8 40 तो 0। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 17, ठीक है, 10 5 1, ऑप्शन तो इसमें है नहीं, 1820, तो हमने एक ऑप्शन गलत ले लिया है, ये होना चाहिए था 2111:1:20, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय आशीष इन स्कीम ए सी इज व्हाट % ऑफ एवरेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय भूषण इन ई एफ। ओके, तो ए आर सी में आशीष किया था, ये 30.8 किया था में, और सी में कितना किया था 30,000। ओके, और इसमें भूषण कितना किया था ई आर एफ में, इसमें किया था 28, और इसमें किया था कितना है 33, ठीक है, तो ये कितना जाएगा 60, ये एवरेज बोला गया था, तो मैं सम में ही ले ले रहा हूँ। ओके, ये डिवाइडेड बाय 2 होता है, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो दोनों तो ठीक जाएगा, बात सेम ही हो जाती है, इसलिए दोनों का सेम ही में ले लिया, इस सम में ले लिया। 30.8 प्लस 30 28 प्लस 33, तो ये कितना हो जाएगा 60.8 हो जाएगा, आइए तुम्हारा जिससे 2 दे देंगे तो यहाँ 61 आएगा। ओके, तो बोला जा रहा है जो एवरेज इन्वेस्टमेंट बाय आशीष ईयर सी में अप्रोक्सीमेटली जो भूषण ईयर 1 में इन्वेस्टमेंट किया क्या होगा, इसको अप्रोक्सीमेटली में हम क्या मान सकते हैं 61 मान सकते हैं, दोनों क्या है 1:1 आ रहा है, तो क्या है इसका कितना परसेंट होगा 100% होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if scheme B and C offer simple interest at 10% and 100/3% respectively, then find out total interest obtained from scheme B and C in 3 years given that Ashish withdraw his total
amount from B in third year, whereas Bhushan withdraw his total amount in second year from scheme C. ओके, तो बोला जा रहा है कि जो स्कीम बी या सी में है आशीष और भूषण इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसमें से बोला जा रहा है कि जो स्कीम बी में है आशीष अपना मनी थर्ड ईयर के स्टार्ट में निकाल लेता है। ओके, ये थर्ड ईयर में निकालते हैं, मतलब थर्ड ईयर के स्टार्ट में। ओके, और क्या बोल रहा है, भूषण जो विड्रॉ कर लेता है, पैसा निकाल लेता है सेकेंड ईयर के स्टार्ट में। तो बोला जा रहा है जो 3 साल में जो टैक्स कलेक्शन होगा स्कीम बी या सी में, जो ये कंडीशन दिया गया है, तो 3 साल के बाद में टोटल जो इंटरेस्ट कलेक्शन होगा सिंपल इंटरेस्ट में, वो कितना होगा। ओके, तो स्कीम बी में बोला जा रहा है कि भूषण तो आशीष 3 साल के मतलब 3 साल के शुरुआत में अपना अमाउंट निकालता है। तो स्कीम बी में कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था, 65,000 का। ओके, ठीक है, तो ये क्या हुआ 2 साल के लिए, तो 1 साल में 10% लग रहा है, ये तो तुम्हारा कितना हुआ 100% हो गया, तो 10% कितना होगा, इंटरेस्ट लग रहा है तो 6.5 आएगा, तो 2 साल में कितना आएगा 13 आएगा, 20%। ओके, तो ये 13,000 ये लग रहा है 2 साल में। ओके, फिर क्या बोला जा रहा है कि आशीष अपना अमाउंट निकाल लेता है, आशीष अपना अमाउंट निकाल लेता है। तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन कितना निकाले थे, ये 65,000 है, उसमें से बोल रहा है 22,750 आशीष का इन्वेस्टमेंट था, वो निकाल लेता है। तो ये कितना आ गया 250, और यहाँ से तुम्हारा कितना बचा 42,000। ओके, तो फिर नेक्स्ट मतलब थर्ड ईयर में भी तो 10% का ये लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, तो 42,250 100%, तो 10% कितना होगा 4225 4,225 होगा। तो ये 2 साल का इंटरेस्ट था, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 4,225, तो कितना आ गया 17,225। स्कीम बी से टोटल इंटरेस्ट जो आ रहा है दोनों का 17,225। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए 17,225। तो स्कीम सी से, ओके, स्कीम सी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया 60,000 का किया गया है। इसमें से भूषण किया है सेकेंड ईयर के स्टार्ट में अपना अमाउंट निकाल रहा है, लेकिन फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट लग रहा है 100/3 का %, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 1 ईयर में तो इसका कितना इंटरेस्ट लगेगा 20,000। ओके, तो फर्स्ट ईयर में तो 20,000 लगा। अब क्या है बोला जा रहा है कि दोनों का तो 1:1 का रेशियो में इन्वेस्टमेंट हुआ था, टोटल 60,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ था, तो अब बचा कितना अमाउंट 30,000। ओके, तो 30,000 में 1 ईयर में 1/3 इसका फ्रैक्शन 100/3 का फ्रैक्शन के पार्ट क्या होता है 1/3 होता है, लेकिन 2 साल में कितना आ जाएगा इंटू 2, ये कितना हो गया 10, और 10,000 इंटू 2 20,000। ओके, तो यहाँ से बी से कितना हुआ 20,000 40,000 टैक्स का कलेक्शन हुआ, ये है तुम्हारा सी से हुआ, और बी से कितना हुआ था 17,225 हुआ था, तो कितना हो गया 57,225, ये टैक्स का कलेक्शन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ई। ओके, तब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय आशीष टू द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय भूषण इन स्कीम इन ऑल स्कीम टुगेदर एक्सेप्ट ईयर। तो आशीष और भूषण ने जो इन्वेस्टमेंट किया है सभी स्कीम में बजाय ईआरएफ को छोड़ के, तो उसका दोनों का रेशियो क्या होगा। ओके, तो स्कीम जो आशीष ए में कितना किया था 30.8 30,800, बी में कितना किया था 22,700 मतलब 0.75, सी में कितना किया था 30,000। ओके, और इसमें कितना किया था 32,000, ये ए का हो गया, बी का, ये सी का, ये डी का। ओके, ये 32,000 है। ओके, अब इसका कितना बच जाएगा 70,000 से इसको यहाँ पर ही माइनस कर देंगे तो 39,002, यहाँ से कितना आ जाएगा 42,025।
ओके, यहाँ 30,000 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 48,000। ओके, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, तो 30, 32, 62, ये कितना हो गया 64 हो गया, 64, यहाँ से 20, 84 आ गया, 84, 30, 110, 110 और यहाँ से तुम्हारा कितना आ गया 140। ओके, 32 सॉरी ये कितना 30, 62 आ गया, 62 से 64 आ गया, यहाँ से 84 आ गया, 84 से 30 आ गया, 84 से 30, 114। ओके, 114 से 30 कितना हो गया 144, 144 आ गया, 144 अब 0.8, अब 0.75 कितना आ जाएगा 1.55। ओके, ये तुम्हारा 39 हो गया ना, यहाँ से 48, 42, 90 हो गया, 90 से तुम्हारा 120 आ गया, 120 से तुम यहाँ 40 ही मान लो तो 160 आएगा, लेकिन वहाँ एक कम था तो 159 आएगा, 159 आ गया, यहाँ से 0.2 और 0.2 तो 159.45। ओके, तो ये कितना हो गया 145.55, ये 1.5955, दशमलव दोनों का कट जाएगा, तो आप डिवाइड कर लीजिए 5 से, 5 दूना 5, 9 11 3 1 8 9, रेशियो कितना आया 2911 और यहाँ नीचे में 3189, 2911 और ऊपर नीचे में कितना होगा 3198। ओके ओके 45, ये सब सही है ना, 22,500, 30,000, यहाँ से 32,000, तो यहाँ से कितना हुआ 62 आया, 62 से 2 या 64, 84, 84 से 30 ले लिए तो 114 आ गया, 114 तो 30, 144, 144 से 0.8, 0.75, तो ये कितना आ गया 1.55। ओके, तो 145.55 और नीचे में तो तुम्हारा ये हो गया 48, 42, 90 आ गया, 90 से 30, ओके 120, 120 से 40, 160, लेकिन एक कम है 159.2, 159.5। ओके 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 5 गुना 10, ठीक है, 5 गुना 45। ओके, तो ठीक है, कहीं ऑप्शन कहीं गलती है तो यहाँ ए ले लीजिएगा, ऑप्शन ई में 2911 और 3189, तो ऑप्शन नंबर ई। ओके, थैंक यू।